प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आप सभी लोगों के लिए तिवारी सर रसायन विज्ञान में लेकर आ गए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण वेरी इम्पॉर्टेंट टेस्ट, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, साथ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले टेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टेस्ट का नाम देखो, टोलेन टेस्ट रखा गया है। टोलेन टेस्ट का दूसरा नाम अल्डिहाइड परीक्षण है और इसका तीसरा नाम रजत परीक्षण है। तो टोलेन टेस्ट को कभी कभी अल्डिहाइड परीक्षण भी बोलते हैं, रजत परीक्षण भी बोलते हैं। अब प्रश्न ये है कि टोलेन टेस्ट को अल्डिहाइड परीक्षण क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा हम अल्डिहाइड की जांच करते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा हम अल्डिहाइड की जांच करते हैं, इसीलिए इसे टोलेन टेस्ट को अल्डिहाइड परीक्षण भी कहा जाता है। जहाँ तक बात है टोलेन टेस्ट को रजत परीक्षण कहने का, तो इसका उत्तर अभी यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में क्या किया गया। सबसे पहले अल्डिहाइड यौगिक में टोलेन अभिकर्मक मिलाया गया और टोलेन अभिकर्मक मिलाने पर परख नली में ठोस रूपी सिल्वर का निर्माण हुआ, जिससे परख नली सिल्वर जैसी चमकने लगती है या दिखने लगती है। तो सिल्वर को सामान्य भाषा में लोग रजत भी बोलते हैं, सामान्यतः रजत के नाम से भी प्रचलित है। तो इस कारण से इस टेस्ट को रजत परीक्षण भी कहा गया है। इस परीक्षण में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ हमारे विद्यार्थियों को रासायनिक अपक्रियाओं में हो रही है। तो मैंने उसे ध्यान में रखते हुए जो रासायनिक अपक्रिया में कठिनाई है उसको एक सरल समीकरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ पे देखिए, यहाँ RCHO लिखा है। RCHO जिसको आप सभी लोग जानते हैं अल्डिहाइड है और इसमें मिलाया गया है ये एक दो रसायनों का मिश्रण, और इस पूरे कंपाउंड को ही बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक। इसी का नाम है टोलेन अभिकर्मक। दिस इज टोलेन रिएजेंट। दिस इज टोलेन रिएजेंट। टोलेन अभिकर्मक इसी का नाम है। तो यही टोलेन अभिकर्मक जब हम इस कंपाउंड में मिलाते हैं तो हमें ठोस रूपी सिल्वर, जिसे कि रजत भी कहते हैं, ये प्राप्त हो जाता है और इसी के कारण जो परख नली है वो सिल्वर जैसी चमकने लगती है। इसके साथ में परख नली में और भी कुछ यौगिक बनते हैं, जैसे कि ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। दूसरी तरफ अमोनिया जल का निर्माण भी होता है। तो इस तरह से ये हम टोलेन परीक्षण को ध्यानपूर्वक तैयार कर सकते हैं। ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम और प्रायोगिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए दूसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे टेस्ट का नाम है फेलिंग टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट किस लिए किया जाता है? फेलिंग टेस्ट भी अल्डिहाइड परीक्षण के लिए ही किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा हम अल्डिहाइड की ही जांच करते हैं और इस जांच में फेलिंग विलयन का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना है। जो विलयन इस्तेमाल करते हैं उसका नाम भी फेलिंग विलयन है। और इस टेस्ट में करते क्या हैं? सबसे पहले अल्डिहाइड यौगिक में फेलिंग विलयन को मिला देते हैं और फेलिंग विलयन मिलाने पर होता क्या है कि लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर आपको परख नली में लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हो तो समझ जाना कि जो यौगिक आपको दिया गया था वह अल्डिहाइड यौगिक था। तो इस तरह से हम अल्डिहाइड यौगिक की जांच फेलिंग टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। इस टेस्ट की रासायनिक अपक्रिया इस प्रकार है। इसमें देखो, ये आपका अल्डिहाइड है, जो अभी आप यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया था वही यहाँ पर है अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड की जांच हो रही है इस टेस्ट के द्वारा। और इसमें Cu2+
आयन युक्त विलयन और इसमें OH हाइड्रोक्सी आयन प्रबल बेस के रूप में मिलाया गया है और इस मिश्रण को ही बोला जाता है फेलिंग अभिकर्मक। इस मिश्रण का नाम है फेलिंग विलयन। क्या नाम बच्चों? फेलिंग विलयन। इसको फेलिंग विलयन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, फेलिंग विलयन कौन होता है? Cu2+ और OH- का मिश्रण फेलिंग विलयन होता है। जैसे यहाँ पर टॉलिन अभिकर्मक था, तो टॉलिन अभिकर्मक कौन है? इस कंपाउंड में जब कोई प्रबल बेस आप मिला देंगे तो तैयार होने वाला मिश्रण टॉलिन अभिकर्मक हो जाता है। तो उसी तरह से ये फेलिंग विलयन है और इसी फेलिंग विलयन को जब हम एल्डिहाइड मिलाते हैं तो हमारे पास परख नली में एक Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड युक्त रासायनिक यौगिक बनता है और इस रासायनिक यौगिक का रंग होता है लाल। अर्थात हम कह सकते हैं कि परख नली में एक लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है और लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होते ही ये सिद्ध हो जाता है कि आपको जो यौगिक दिया गया था वो एल्डिहाइड यौगिक था। तो इस तरह से हम फेलिंग परीक्षण के द्वारा एल्डिहाइड की जांच कर सकते हैं। अब तीसरे टेस्ट की तरफ आते हैं। तीसरे टेस्ट का नाम रखा गया है आयोडोफार्म टेस्ट। आयोडोफार्म टेस्ट भी एल्डिहाइड टेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको बच्चों जो भी टेस्ट बता रहा हूँ सब एल्डिहाइड टेस्ट है, सभी टेस्ट एल्डिहाइड टेस्ट हैं। विशेष रूप से तीनों टेस्ट एल्डिहाइड के लिए ही किए गए हैं। हाँ, ये आयोडोफार्म जो टेस्ट होता है इसमें एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन का भी टेस्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक लिया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपका क्रियात्मक ग्रुप है CHO। अब इस क्रियात्मक ग्रुप में